स्वागत है आपका एमएसबी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12th के फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे कंपोजर हैं जॉन किट्स, के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इसके लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्रेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, देखा जाए। पहले मीनिंग देख लेते हैं। पहले पैराग्राफ का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, जॉय मतलब आनंद होता है, ब्यूटी मतलब सुंदरता, आपको पता है। फॉर एवर मतलब हमेशा। लव, इट्स लवलीनेस, लवलीनेस मतलब दिखती है, सुंदरता होता है या प्यारापन। इंक्रीज मतलब बढ़ता जाता है। इट विल नेवर, पास इनटू होता है परिवर्तित होना। नथिंगनेस मतलब होता है नगरता या शून्यता में। बट विल कीप अ बवर क्वाइट फॉर अस, बवर होता है एक स्थान होता है। एंड अ स्लीप, एंड a sleep full of sweet dream and health and a quiet breathing। तो आइए इसके एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कहते हैं एक अच्छी चीज़ हमेशा खुशी प्रदान करती है। इट्स लोनलीनेस इंक्रीज, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी शून्यता या नगरता में परिवर्तित नहीं होती है। बट विल कीप अ बवर क्वाइट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए एक खाली या शांत स्थान प्रदान करती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, अब कहते हैं एक स्वप्न मधुर, एक नींद मधुर सपनों से भरी हुई। एंड हेल्थ और स्वस्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और चैन की सांस हमें प्रदान करती है। देयरफॉर, ऑन एवरी मारो, देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मारो, मारो मतलब टुमारो आने वाले कल, प्रत्येक आने वाले कल पर। आर वी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब होता है माला बुनना। अब फ्लावरी, आर वी ब्रीथिंग हमें माला बनना चाहिए। अब फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, फूलों की जिससे कि हम खुद को बांधे रखे पृथ्वी से। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द हेल्थ, इसलिए हमें प्रत्येक आने वाले कल के लिए एक माला बनाना चाहिए, फूलों का बंधन युक्त माला बनाना चाहिए, जिससे कि हम, जिस पर फूल बंधे होते हैं एक दूसरे से, वैसे ही हम पृथ्वी से बंधे रहें। आइए, स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद। डिस्पॉन्सनेस मतलब निराशा, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, क्योंकि इनह्यूमन होता है अमानवीय, डेथ मतलब होता है कमी, नोबल मतलब अच्छे आचरण वालों की। कहते हैं अच्छे आचरण वालों के अमानवीय कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डे, उदासी भरे दिन। ऑफ ऑल अनहेल्थी, सभी अस्वस्थ लोगों के। एंड और डार्क वे, अब करें कि अंधेरे रास्तों के बावजूद। मैट फॉर अवर सर्चिंग, हमें अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। सम से फॉर ब्यूटी, इन सब के बावजूद कुछ प्रकार की सुंदरता, इन सब के बावजूद कुछ प्रकार की सुंदरता। मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे अंधेरे या फिर अंतरात्मा पर पड़े अंधेरे कवर को हटा देती हैं। जो पर्दा अंधेरा होता है हमारे आत्मा में, कुछ प्रकार की ऐसी सुंदरता होती है उन्हें जो हटा देती हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शैडो बून, जैसे कि सूरज, चंद्रमा और पुराने पेड़, एंड यंग और छोटे, स्प्राउटिंग अ शैडी बून्स फॉर सिंपल शिप, शिप मतलब होता है भेड़, स्प्राउटिंग मतलब उत्पन्न करना, शैडी मतलब छाँव, बून मतलब वरदान। वे कहते हैं जैसे कि साधारण भेड़ों के लिए उत्पन्न करती हैं वरदान स्वरूप छाँव को। एंड सच अ
आर डेफोल्टली, मतलब कुमदनी होता है, विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। अब कह रहे हैं कि जैसे कि ऐसे ही जो कुमदनी के फूल होते हैं, विद इन ग्रीन वर्ल्ड दे लिव्ड, जिस हरे भरे संसार में वे रहते हैं। इन ए क्लियर रील, स्वच्छ धाराओं में, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक, दैट फॉर देमसेल्फ एंड क्लियर दैट फॉर देमसेल्व्स, और स्वच्छ धाराएं फॉर देमसेल्फ, उनके लिए, कूलिंग कवर्ड मेक, एक ठंडक भरा स्थान देती हैं या प्रदान करती हैं, जॉइन द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम के बावजूद। क्योंकि जो गर्मी का कितना मौसम हो, जो जंगल वंगल के पशु पक्षी होते हैं, वो जो नदी या फिर जलधाराएं होती हैं उनको ठंडक प्रदान करती हैं, इसीलिए कहा जा रहा है वहाँ पे द माइट फॉरेस्ट ब्रेक। अब करें जंगल के बीच की झाड़ियाँ, रिच विद स्प्रिंकिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वो समृद्ध हैं या वो खुशबू उनके चारों वो फैले हुए, ब्लूम्स मतलब खिले हुए कस्तूरी के। तो जंगल की जो झाड़ियाँ हैं, ठीक है, और वहाँ पे कस्तूरी के खिले हुए फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। एंड सच इज टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। अब करें सच, ऐसे ही, टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन, हम कल्पना कर सकते हैं उस शानदार प्रक्रमी मृत्यु की। ऑल लवली टेल्स वी हैव हर्ड टू रीड, सभी अच्छी व प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, करें सभी अच्छी या प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी है या फिर पढ़ी है। एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अब करें एन इंडलेस फाउंटेन, एक आनंद जो कभी खत्म न हो, फाउंटेन मतलब फुहारा, एक कभी खत्म न होने वाला फवारा, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमर पानी या पेय का। पॉरिंग अनटो फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है डुबोना, हेवन मतलब स्वर्ग, ठीक भाई। पावरिंग अनटू अस टू द हेवन ब्रिंक, जो हमें स्वर्ग के किनारों पर डुबोता है। यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। यदि कहीं भी आपको लग रहा है थोड़ी कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझे कमी सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।